आज हम सामान्य विधाओं को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम पे अपन ने देखा था कि द्वियुग्मित दोलकों की दो सामान्य कंपन विधाएं होती हैं जिनकी आवृत्तियां होती हैं ω1 √2t/ma तथा ω2 √3t/ma। प्रथम विधा के लिए ω ω1 तथा a2/a1 होता है तथा कणों के कंपन एक ही कला में होते हैं, और द्वितीय विधा के लिए ω ω2 तथा a2/a1 -1 होता है, अर्थात कणों के कंपन विपरीत कला में होते हैं। इनको इन चित्र द्वारा भी समझा जा सकता है। देखिए आप, पहले में a1 a2 चित्र और दूसरे में a1 -8। इसके आधार पर कैपिटल N के किसी मान के लिए अपन ने समीकरण लास्ट टाइम पे निकाली थी कि AP +1 + AP -1 2 - ma ω² T × AP। तो इस समीकरण का व्यापक या सामान्य हल जो है अपन इस तरह से लिख सकते हैं AP - 1 + AP +1 AP 2 ω02 -ω² ω02। यहाँ ω02 √T/ma। इस समीकरण से अपन कह सकते हैं कि ओमेगा के किसी निश्चित मान मान लो ω0 के लिए इस समीकरण के राइट हैंड साइड का मान नियत है तथा P पर आधारित नहीं होता है। इसलिए यह समीकरण P के सभी मानों यानी 1 से लेकर n तक के लिए मान्य है। इस समीकरण में AP +1 AP तथा AP -1 का वही मान देते हैं जो कि सीमांत प्रतिबंध को या प्रतिबंधों को पूरा करते हैं। सीमांत प्रतिबंध क्या है कि a0 = 0 और an+1 दिस इज ऑल्सो = 0। यदि हम ये मान लें कि विभिन्न कणों के लिए आयाम कोण कण संख्या P पर निम्न समीकरण पर आधारित है, डेट इज कैपिटल AP = C sin θP, जहाँ पे अपन ने मान लिया कि C एक नियतांक तथा थीटा ω_n के दिए गए मान के लिए नियत कोण है। तो उपरोक्त समीकरण का निकटवर्ती कणों के आयाम होंगे A P -1 = C P -1 थीटा और A P +1 = C P +1 थीटा। ये दोनों मान अपन समीकरण 1 में रखें तो अपने पास समीकरण मिलेगी AP -1 + AP +1 = AP which is equal to C sin P -1 थीटा + C sin P +1 थीटा अपॉन C sin P थीटा। इसको अपन यदि सॉल्व करें तो अपने पास ये बनेगा 2C sin P थीटा cos थीटा अपॉन sin P थीटा, या दिस इज इक्वल टू 2 cos थीटा, जो नियत है तथा P पर आधारित नहीं है। और सीमांत प्रतिबंध के अनुसार अपन कह सकते हैं a0 = an+1 दिस इक्वल टू 0, इसलिए a0 = C sin थीटा विच इज इक्वल टू 0, दैट इज P = 0 तथा an+1 C = C sin n+1 थीटा दिस इक्वल टू 0। तो n+1 थीटा इज इक्वल टू nπ, जहाँ n = 1 2 3 4 अप टिल एंड थीटा इज इक्वल टू स्मॉल nπ अपॉन कैपिटल n+1। तो 19 इस समीकरण उपरोक्त समीकरण का मान अपन रखें तो अपने पास AP का मान प्राप्त होगा C sin Pnπ अपॉन n+1 तथा A Pn -1 + A P +1 अपॉन AP दिस इक्वल टू 2 cos nπ अपॉन कैपिटल n+1। तो इससे अपन देख सकते हैं कि मान्य विधाओं की संभावित आवृत्तियाँ डेट इज अलाउड फ्रीक्वेंसीज का मान ज्ञात किया जा सकता है। nth विधा के लिए ω = ω_n के लिए
अपन कह सकते हैं कि 2 ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा n स्क्वायर अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर दिस इक्वल टू 2 कॉस n पाई अपॉन n प्लस 1, या ओमेगा n स्क्वायर दिस इक्वल टू 2 ओमेगा 0 स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस n पाई अपॉन 2n प्लस 1, या ओमेगा n का मान अपने को मिलेगा 2 ओमेगा 0 साइन n पाई अपॉन 2n प्लस 1। यहाँ पर अपन जानते हैं कि ओमेगा 0 इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन एम ए। तो ओमेगा n आवृत्ति की विधा में pth कण का आयाम होगा ए पी इज इक्वल टू सी साइन पी एन पाई अपॉन कैपिटल n प्लस 1। और अब अपन अलग अलग दोलकों के लिए निकालेंगे, सिंगल दोलक, एकल दोलक तथा या सिंगल ऑसिलेटर, जिसके लिए अपन कह सकते हैं कि कैपिटल n का मान 1 होता है, p इज इक्वल टू 1 होता है और स्मॉल n इज इक्वल टू 1 होता है। तो ओमेगा 1 का मान हो जाएगा 2 ओमेगा 0 साइन पाई बाई 4 इंटू अंडर रूट 2 अपॉन ओमेगा 0 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 2t अपॉन एम ए, तथा a1 इज इक्वल टू सी साइन पाई बाई 2 विच इज इक्वल टू सी। और द्वियुग्मित दोलकों के लिए अपन जानते हैं कैपिटल N इज इक्वल टू 2, P इज इक्वल टू 1 और 2 और स्मॉल n भी 1 और 2 होगा। तो ओमेगा n का मान हो जाएगा 2 ओमेगा 0 इंटू साइन n पाई अपॉन 6 विच इज, और EP का मान होगा C साइन पी एन पाई अपॉन 3। तो प्रथम कंपन दिशा में डेट इज n इज इक्वल टू 1 के लिए आवृत्ति हो जाएगी ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 ओमेगा 0 इंटू साइन पाई बाई 6 इज इक्वल टू ओमेगा 0 विच इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन एम ए, क्योंकि ओमेगा 0 का मान अपन जानते हैं अंडर रूट टी अपॉन एम ए होता है। और कणों के आयाम होंगे a1 इज इक्वल टू सी साइन पाई अपॉन 3 और a2 का मान हो जाएगा सी साइन 2 पाई अपॉन 3 विच इज ऑल्सो इक्वल टू सी साइन पाई अपॉन 3। इसका मतलब क्या हुआ कि a1 और a2 दोनों बराबर हैं, इसलिए यह मान समान कला विधा यानी इन फेज मोड होगी, जैसा कि उपरोक्त पहले चित्र में आप देख रहे हैं। द्वितीय कंपन विधा के लिए n इज इक्वल टू 2, तो आवृत्ति हो जाएगी ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2 ओमेगा 0 इंटू साइन पाई अपॉन 3 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3t अपॉन एम ए। और कणों के आयाम हो जाएंगे a1 इज इक्वल टू सी साइन 2 पाई अपॉन 3 विच इज इक्वल टू सी साइन पाई अपॉन 3 और a2 का मान हो जाएगा सी साइन 4 पाई अपॉन 3 विच इज इक्वल टू माइनस सी साइन पाई अपॉन 3, अर्थात a1 इज इक्वल टू माइनस a2। इसलिए यह विपरीत कला विधा होगी या आउट ऑफ फेज मोड होगा। ये दूसरे चित्र में देखा जा सकता है। That's all. Thank you.